हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो नरेशन के रूल्स के बारे में। कैसे नरेशन के हम लोग फॉर्म चेंज करते हैं। फॉर्म चेंज करने का मतलब क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपका जाना है, ये क्लियर है। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने का मतलब आप समझ रहे हैं आप, कि हमें किसी भी तरह से वॉइस का करने का तरीका हम बदल दें, राइट। अब वॉइस का तरीका अगर हम बदलेंगे, पूरा स्पीच का तरीका बदलेंगे, मतलब बोलने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। एक क्या होता है कि एक किसी बात को उसी के शब्दों में कहा जाए, किसी बात को उसी के शब्दों में कहा जाए, उसी के शब्दों में कहा जाए। एक तरीका तो वो है कि उसी के शब्दों में कहा जाए, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि आपका क्या है कि कोई भी बात है, उसके तरीके को जब किसी के बात को जब किसी के बात को जब किसी के बात को उसके शब्दों में ना कहकर, उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में कहे, अपनी शब्दों में कहे। बात यही बात आती है, दोनों में डिफरेंस तो यही है कि जब किसी बात को उसी के शब्दों में कहा जाए और जब उसी के बात को अपने शब्दों में कहा जाए, तो वो इनडायरेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट। अब दोनों कंडीशन है कि हमें इसी बात को इसमें चेंज करना है, तो मैंने कल चेंज करके बताया था आपको पिछले क्लास में। अब जरा सा तरीका समझिए कि आप इस तरीके को इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। तो कंडीशन मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताया था, उस टर्मिनोलॉजी को अगर याद होगा तो समझना बिल्कुल आसान होगा। नहीं समझ पाएंगे कब, जब पीछे वाला आपने नहीं समझा होगा। जरा समझिए कि क्या है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेज मी, यू आर माई फ्रेंड। ही सेज मी, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। ही सेज मी, वो मुझसे कहा यू आर माई फ्रेंड, कि आप मेरे क्या हो, दोस्त हो। अब जरा ध्यान से समझिए कि पूरी सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि यहां पर आपको क्या करना है, कि समझना क्या है कि एक तो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। अब इसी सेंटेंस को चेंज हमें करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो कहता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर चेंज करना है तो इनमें चेंजेस तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के चेंजेस होते हैं, तीन तरह के चेंजेस होते हैं। इसमें टोटल चेंजेस की बात करें तो चेंजेस कितने होंगे, तो चेंजेस टोटल कितने होंगे, तो थ्री चेंजेस होंगे। कौन कौन से थ्री चेंजेस होंगे, तो पहला चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, अर्थात क्या, पर्सन को चेंज करना है। किसे चेंज करना है, कि पर्सन को बदल देना है, चेंज कर देना है। दूसरा कौन सा तरीका है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ चेंज ऑफ टेंस, दूसरा बात हो गई। और तीसरा क्या होता है कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। ये तीन बातें हो गई कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन बातें हैं, जो तीन चीजें हमें चेंज करनी है। किसके लिए, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो पहले एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले किसके बारे में जानेंगे, तो चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में क्या रहेगी हमारी, सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन की बात करेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन के क्या तरीके हैं, जरा उसे समझिए आप। तो देखिए, जरा सा बात कर लेंगे हम किसकी, चेंज ऑफ पर्सन की बात करेंगे। हम लोग बात किसकी करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन की। पहले तो चेंज ऑफ पर्सन मतलब आपको पर्सन पता होना चाहिए कि पर्सन को बदलना है, तो पर्सन आपको समझ में आना चाहिए।
मेनली क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में तीन ही रूल होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन की, चेंज ऑफ टेंस की, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनने में इन तीन के अलावा चौथा कोई शामिल नहीं होता है, ये तीन ही रूल शामिल होते हैं। लेकिन एक एक करके हम सभी रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम जरा बात कर लेंगे चेंज ऑफ पर्सन की। तो देखिए चेंज ऑफ पर्सन में होता क्या है, पहले तो आपको पर्सन समझना पड़ेगा। तो पर्सन कितने तरह के होते हैं, तो पर्सन तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के पर्सन होते हैं, तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं, तो देखिए पर्सन की बात कीजिएगा तो पर्सन तीन प्रकार के। कौन कौन से पर्सन, तो पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन। क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या होता है आपका सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन। और तीसरा होता है क्या आपका थर्ड पर्सन, तीसरा क्या होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। ये तीनों पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि जो कोई बात बोलेगा या कहेगा वह कौन सा पर्सन होगा, तो फर्स्ट पर्सन। तो बोलेगा कौन, आई बोले या वी, या तो मैं बोलूं या हमारे साथ हम सभी एक साथ बोले, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या होगा कि सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक ही वर्ड होता है और वो है यू। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। और आई वी और यू, इस तीनों के अलावा जितने बच जाएंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी की बात कर ले, इट की बात कर ले, या फिर कोई भी नेम, ठीक है, या फिर हम दे की बात कर ले, ये सभी के सभी किस में आएंगे, ये सभी के सभी थर्ड पर्सन में आएंगे। क्लियर है आप लोग को, मतलब हमें चेंज करना है ये तीन चीजों को, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहला नियम कहता है कि पर्सन चेंज कीजिए और इसमें सिर्फ इसी तीनों को बदल दीजिए। लो भाई कैसे बदलना है, तो इसका एक छोटा सा रूल याद कर लेना है, बस याद करना, क्या रट जाना नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग में बैठेगा। बस इतना ही सा रूल है, सन बट्टा 123, सन बट्टा 123। बताइए याद रहेगा कि नहीं, सबको याद रहेगा कि नहीं, जरा देखिए कैसे याद रहेगा। जरा सेंटेंस देखिए आप, ही says to me, he says to me I am your friend, I am your friend। जरा सेंटेंस को देखिए, he says to me I am your friend। अब यहां पे आपका क्या है, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें आपको पर्सन देखने हैं, ठीक है। अब देखिए आई, आई कौन सा पर्सन है, तो आई देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट आपका ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार कह रहा है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। एस का मतलब सब्जेक्ट, एस का मतलब क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो फिर बताइए जरा, एन का मतलब क्या हो गया कि नो चेंज, मतलब ये तो बदलेगा ही नहीं। क्या नहीं बदलेगा, ये नो चेंज होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, तो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो बताइए आई के अनुसार यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट में ही, तो यहाँ पे आई के बदले में क्या हो जाएगा, तो ही हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को, ही के अनुसार क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यू, यू बताइए कौन सा पर्सन है, तो यू देखिए यहाँ पे सेकेंड पर्सन है। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, तो सेकेंड पर्सन कह रहा है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट देखिए कौन सा है, तो मी है। तो बताइए यू के अकॉर्डिंग मी को जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग और मी के बदलेंगे तो यहाँ पे माई हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है योर है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई। क्लियर। उसके बाद आपका दिया हुआ है फ्रेंड वर्ड, तो फ्रेंड कोई दोस्त है, तो दोस्त तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, किसी दोस्त की बात हो रही है, तो फ्रेंड जनरली थर्ड पर्सन में ही आ जाएंगे। तो फ्रेंड में चेंज कुछ नहीं होगा, यस फ्रेंड का फ्रेंड रह जाएगा। बताइए यही तो करना है सिर्फ, बताइए बन सकता है कि नहीं बन सकता है, आसानी से समझ सकते हैं। ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। अब सोचे आप लोग कि ये तो बिल्कुल आसान है कि आप कर सकते हैं। किस क्या करना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार,
सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पे फ्रेंड था थर्ड पर्सन, हमने कुछ चेंजेस किया नहीं, चेंजेस किया, लेकिन फर्स्ट पर्सन आई था तो आई के जगह पे हमने ही कर लिया। यहाँ पे योर था तो योर के जगह पे माई कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ही इज माई फ्रेंड। ये तो रिपोर्टेड स्पीच का काम हो गया। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे जो ये इन्वर्टेड कॉमा है और कॉमा इसका क्या करना है, तो इनके बदले में क्या यूज करना है आपको, एक वर्ड यूज करना है, वो है डैट। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करना है, डैट। चलिए ये भी कर लिया। तो बताइए यहाँ पे सेज 2 दिया हुआ है, क्या ये भी बदलेगा क्या, तो बिल्कुल बदलेगा। जब सेज दिया हो तो वह टेल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, और बाकी जो है जैसे के तैसे उतर जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। मतलब क्या हो गया कि सेज 2 को टेल्स में कन्वर्ट कर दिए और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट, और पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार दिए। सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें पर्सन बदलना है। क्या बदलना है, पर्सन बदलना है। बना सकते हैं आप आसानी से। जरा समझिए कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाना कितना आसान है। एक और एग्जांपल से जरा हम देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, आई से टू देम। ठीक है, क्या बोला भाई, आई से टू देम, आई हेल्प देम। मैं उन सबों की क्या करूंगा, मदद करूंगा। जरा ध्यान से देखिए कि यहां पे क्या है। अब यहां पे पहले समझिए, तो यहां पे आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे आई को आई से चेंज कीजिएगा तो आई रहेगा कि नहीं रहेगा, आई रहेगा। आई के साथ उसका हेल्प वर्ब है तो वर्ब लगा दीजिए आप। उसके बाद देम, देम कौन सा पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन वाला है, दे वाला पार्ट है, तो देम थर्ड पर्सन, तो क्या है, थर्ड पर्सन कहता है नो चेंज, यानी बदलेगा ही नहीं, तो देम का देम ही रह जाएगा आपका, देम का देम ही रह जाएगा। बोलिए क्लियर है आप लोग को। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, उसके बदले में किसका यूज कर लिया आपने, डैट का यूज कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वहां पे सेज 2, सेज 2 के बदले में क्या हो रहा है कि टेल्स हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो देम वर्ड है वह देम का देम रह जाएगा और आई का ही रह जाएगा। बताइए पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्लियर है आसानी से। सेंटेंसेस कैसे होंगे और किस कंडीशन में ये रूल लगेंगे, चेंज ऑफ पर्सन का। फिर जरा समझ लीजिए चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स कब लगेंगे और कैसे उसे बनाना है। ये बनाने का तरीका तो आपने सीख लिया, ये रूल अप्लाई कब करना है उसके बाद आप जरा समझ लीजिए। देखिए ये सेंटेंस है, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन का रूल जो चेंज करने की बात है, ये तो जनरली होगा सभी में, लेकिन कहां पर सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन होगा, तो उसके लिए आपका एक नियम है, एक नियम है जिसे आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब कहता है, पहला चीज, पहला कंडीशन इसके अंदर है कि जब जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में होगा, या तो किसमें होगा, प्रेजेंट में होगा, या फिर किसमें होगा, फ्यूचर में होगा। ये दो कंडीशन है, या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर में हो। अर्थात क्या, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है, बाहर एक वर्ब भी है, तो कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो ये बाहर वाला सेंटेंस है, इसका जो वर्ब होगा या तो प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन काम करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो यह जो सेज है तो क्या होगा, कहता है कि से अगर हो तो किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, टेल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर सेज होगा तो किस में कन्वर्ट कर देना है, टेल्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा कंडीशन कह रहा है कि आपको जो चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ पर्सन की अप्लाई के लिए क्या करना है, उससे पहले एक इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, उस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में एक वर्ड यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में किसका यूज किया था हम लोगों ने, डैट का यूज किया था। तो ये याद रखना है, मतलब ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी चेंज ऑफ पर्सन के रूल आपका क्या है, SON अपॉन में 1 2 3। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंजेस, राइट।
इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के चेंज ऑफ पर्सन रूल। अगले क्लास में थोड़ा सा डिटेल में आगे की बातें जानेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।